नज़ाकत, अहमियत और लीडरशिप यानी कि सदरशी की हिदायत पर फिल फॉर ये उन्होंने इजाज़त दी और ये मीटिंग मुनक्किद हो सकी। वहाँ मुझे मौका मिल गया कि मैं पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है इस इशू पर उसे चीन की क़यादत तक पहुँचाऊँ, जिसमें पार्लियामेंट का जो जॉइंट रेजोल्यूशन है उसका तज़किरा भी हुआ, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो फैसले हैं उनको भी उनके सामने रखा गया और जिसमें हमारी एक तारीख़ी पोजीशन है वो भी उनसे शेयर की गई। यानी कि एक मुफस्सल एक उनके सामने एक सिचुएशन रखी गई। अब चीन ने उस पर रिस्पॉन्ड करना था। अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन ने एक मर्तबा फिर साबित किया है कि वो पाकिस्तान का हर आड़े वक्त का साथी है और बिला झिझक उन्होंने पाकिस्तान का ये जो कोर नेशनल इशू है, इस तरह हम उनके कोर नेशनल इश्यूज पर बिला खौफ और रोक टोक के हम साथ देते हैं, इसी तरह उन्होंने हमारे इस कोर नेशनल इशू पर विदाउट एनी रिजर्वेशन मुकम्मल हिमायत का फैसला किया। मैंने उनसे शेयर किया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल ले जाने का इरादा रखते हैं। हमें वहाँ आपकी मदद दरकार होगी। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, उन्होंने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। न सिर्फ मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है, उन्होंने हिदायत भी दी हैं अपने न्यूयॉर्क के नुमाइंदा को कि वो हमारे नुमाइंदा से राब्ते में रहें और अपनी मशावरत जारी रखें। हमने ये भी फैसला कर लिया है कि हमारी मिनिस्ट्री में और उनकी मिनिस्ट्री में हमने एक एक फोकल पर्सन नामजद कर दिया है एट द डीजी लेवल, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा कंसल्टेशंस को और हम एक दूसरे से फॉर ए जॉइंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी हमारा आपस में एक रब्त रहेगा। चीन ने वाज़े तौर पर कहा है और उन्होंने एक पोजीशन ली है कि वो जम्मू और कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका समझते हैं और वो समझते हैं कि इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस में ही है। वो समझते हैं कि इस वक्त तक भारत ने जो इक़दामात उठाए हैं वो यकतरफा हैं और उन यकतरफा इक़दामात का एक मनफी पहलू सामने आ सकता है और वो है enhanced threat to peace and security in the region। और उसका एक और पहलू है और वो है इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामाली, जिसका खदशा हमें था और आपको मैं पिछली नशिस्त में अर्ज़ कर चुका था कि हमारी ये तशवीश है। आज वो तशवीश जो है उसने हकीकत का रुख अपना लिया है। कल जुमा की नमाज के बाद जब एक मुख्तसर वक्त के लिए कर्फ्यू
नरम किया गया तो स्पॉन्टेनियस एहतजाज शुरू हो गया और उसको दबाने के लिए बंदूक का सहारा लेना पड़ा, पेलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर लोगों को कुचलना पड़ा, जख्मी करना पड़ा। शहादतों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन ये आपके इल्म में मुझसे भी ज्यादा होगा कि इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना आयरन कर्टन मकबूजा कश्मीर के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। कम्युनिकेशंस के जराए बिल्कुल मनकता है, कंप्लीट ब्लैकआउट है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। मतलब है जो फैमिलीज कश्मीरियों की कश्मीर से बाहर हैं वो भी अपने अजीज़ों अकारिब से, वालदैन से वालदैन बच्चों से उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। आना जाना आमदो रफ्त पे कदगन है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद हैं, दफातरों में हाजिरी न होने के बराबर है। और अब आप देख रहे हैं कि कल और आज दोबारा, कल तो नरमी थी, आज नरमी भी नहीं थी और वायलेशंस हुई। कल सूरा जो श्रीनगर के करीब है जगह, वहां नुमाया किस्म की कर्फ्यू की वायलेशन हुई और आज जो इतलात हैं वो लद्दाख में वायलेशंस की इतलात हैं कि वो हुई। अब खबर अधूरी है क्योंकि राब्ता नहीं है कि उन खिलाफ वर्जियों को जब दबाने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या निकला, शहादतें हुई, जख्मी हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी आर इन द डार्क और इससे तशवीश बढ़ रही है। लेकिन जो इतलात दो और सामने आ रही हैं वो भी काबिल गौर हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था, आज कर्फ्यू को 6ठा रोज है और अब फूड शॉर्टेजेस की इतलात आनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि आप घर में कितना खाना स्टोर कर सकते हैं, एक लिमिट ही होती है ना। और जो जिसने रोज करके खानी हो वो कितना, मतलब इसको कितने मसाइल होते हैं। फूड शॉर्टेजेस का अब जिक्र हो रहा है और मेडिसिन्स का दस्तयाब न होना उतना ही जिसे कहते हैं ना एक संजीदा मसला है जितना कि खाने और ग़िज़ा की किल्लत का है। ये सूरत हाल है जो आपके सामने आ रही है। हिंदुस्तान दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। आईनी तरमीम करना या 370 को, आर्टिकल 370 को, जिसकी हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, मतलब है वो मानते हैं ना, हम उसको क्या हैसियत देते हैं। ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। 35A को छेड़ देना ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इस पे शोर शराबा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इस पर शोर शराबा करने का इस्तेकाक रखता है, इसलिए रखता है कि इस चाल से आपने न सिर्फ मटीरियल चेंज की कोशिश की, आपने डेमोग्राफिक चेंज के लिए जमीन हमवार की। और जब फोर्स्ड डेमोग्राफिक चेंज किया जाए और एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए, अक्सरियत को अकलियत में शक्ल दी जाए, तो इसको भी जेनोसाइड कहते हैं। तो आप जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया को बाखबर कर रहा है। 1 अगस्त को अपने खत के जरिए मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा
एक्शन से पहले 6 अगस्त को मैंने उनको दूसरा खत लिखा एक्शन के बाद, और मैं समझता हूं कि उन खतूत का मुझे कुछ असर दिखाई दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कि उनका जो स्टेटमेंट आया है वो हौसला अफजा है, वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है, और उनके स्टेटमेंट में वाज़ेह है कि ये मसला हल होना है यूएन चार्टर के अंदर रहते हुए, और जो एप्लीकेबल रेजोल्यूशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और वो जानते हैं, रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि जो एप्लीकेबल रेजोल्यूशंस हैं जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिका, उनकी तादाद 11 है, और उनमें से जो कि लीगल स्टेटस के बारे में जिक्र करते हैं वो कम से कम 3 हैं। तो ये उनका ये स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान को इत्मीनान हुआ है कि हमारी जो तारीखी पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब जो उन्होंने फरमाया और जो नई सूरत हाल इवॉल्व कर रही है, देखिए ये सूरत हाल इवॉल्व करेगी, और जैसे जैसे कर्फ्यू को इंडेफिनेटली तो नहीं रख सकते, जैसे कर्फ्यू में कोई नरमी आती है या लानी पड़ती है मजबूरन, तो हमें मजीद खून खराबे का खदशा है। इन चीजों को सामने रखते हुए आपके यहां तशरीफ लाने से पहले और चीन के दौरे के बाद मैंने, इस वक्त भी इजलास चल रहा है फॉरेन ऑफिस में, जिसमें हमारे सीनियर सफारतकार जो हाजिर सर्विस हैं और मुतल्लिका हैं इन इशूज से, वो और हमारे माजी के फॉरेन सेक्रेटरीज जो एक नाम रखते हैं, एक महारत रखते हैं, वो, और मेरी दावत पर एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब जो हमारी नुमाइंदगी भी करते रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनको भी मदऊ किया गया है, और हमारा इजलास जारी है कि हमने इस इवॉल्विंग सूरत हाल को सामने रखते हुए और इस कौमी फैसले को सामने रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये मसला खासा टेक्निकल है। ये सिर्फ ये ऐसा मसला नहीं है जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोसेस है या अक़वाम मुत्तहिदा का प्रोसेस है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट देना या तकरीर करना नहीं है। उसके प्रोसीजर्स हैं और ख़ासे कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसकी अपनी मुश्किलात हैं, उसकी अपना तरीक़ाकार है। तो उसको समझने के लिए उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन को बरूएकार लाना है, किसको एक्सरसाइज करना है, किसको एक्सरसाइज नहीं करना, इस पर तबादला ख्याल और मशावरत की ज़रूरत है जो इस वक्त जारी है। इस नशिस्त के बाद मैं आज शाम अभी इंशाअल्लाह 7:30 बजे मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात है। मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई, मैंने उनको मुख्तसरन जो नशिस्त हुई उसका खुलासा दे दिया, और अब मशावरत के लिए और रहनुमाई के लिए मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। और जो मज़ीद वहाँ नशिस्त हुई है उनके कई पहलू हैं जो मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर ला रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई खून खराबा हो, लेकिन हमें सीरियस खदशा है कि इस तरफ हालात बढ़ रहे हैं, और अगर इस तरफ जाते हैं तो अभी हम इस मौजू को भी ज़ेरे बहस लाए हैं, तो फिर क्या हमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दरवाजे पे दस्तक देनी है?
اور کب دیری ہے. اور بھی پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں. 2 چیزیں جس کا فیصلہ ہو چکا اور وہ نوٹیفائی ہو چکی ہیں، اور میں آج کی اس پریسر کے ذریعے اپیل کرنا چاہوں گا. 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے. پوری قوم مناتی ہے، ریلیز ہوتی ہیں، سب لوگ نکلتے ہیں، پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہیں، اور ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گہما گہمی ہوتی ہے. میری درخواست ہے، کیونکہ اس سال آپ نے 14 اگست کو یوم آزادی کے ساتھ ساتھ کشمیر کی یکجہتی کا دن بھی کہہ دیا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ پاکستان کا جھنڈے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جھنڈا جو ہے وہ بھی اگر ہاتھ میں ہو تو اس سے بھی ایک یکجہتی کا ایک میسج جائے گا آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی، اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو بھی، اور پاکستان سے باہر جو رہائش پذیر ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، برسلز میں، کہاں جہاں بھی ہیں، ان کو بھی ایک پیغام جائے گا. تو میری درخواست ہے کہ سب پاکستانیوں سے، وزیر اعظم کی درخواست بھی ہے اور پوری پارلیمان کی درخواست ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا چین جانا بر وقت اور فائدے مند تھا. چینی حکام سے 1.5 گھنٹے تک بات چیت ہوئی اور چین نے توقعات کے عین مطابق رسپانس دیا.